जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? तो अब तू सोबिया की उतरन पहनेगी। हाँ तो क्या हुआ, नया सूट था, मुश्किल से 1-2 बार ही पहना होगा उन्होंने। मगर दानियाल तो उसके साथ 8 साल से रह रहा है ना। क्या मतलब? मियाँ बीवी को एक साथ एक दूसरे की आदत हो जाती है। सोबिया कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि तू। अम्मा, मुझे तो सोबिया जी ने कहा है कि वो मीर दानियाल से मेरी शादी खुद करवा रही हैं। ये बात खुद कही है सोबिया ने तुझसे? हाँ नहीं तो क्या। और पता है, उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि तुम अब से मीर दानियाल की हर चीज का ख्याल रखोगी। और जब ये बात मैंने माँ जी को कही ना, तो उन्होंने जुलेखा के जरिए मुझे मना करवाया कि ना अब हवेली में मैं आऊंगी और ना ही तुम, क्योंकि अब हम रिश्तेदार हो गए ना, इसलिए। मुना भी कहती तो मैं माँ चाहती है, मुझे शर्म आती है। अम्मा, इसमें शर्म की क्या बात है? काश तुझे इन बातों की समझ होती तो मेरी रात की नींद ना उठी। अम्मा, तुम खुश नहीं हो ना? तू खुश है ना? मेरी छोड़। तो क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? खुदा तेरी खुशी हमेशा कायम रखे बतर। पहले वादा करें कि जो कुछ कहूंगी उसके लिए मना नहीं करेंगे, मानेंगे? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप रानो से शादी कर लें। नाराज हैं? क्या? नाराज है रानो से शादी वाली बात पर? नहीं, नहीं तो फिर चुप चुप क्यों है? और आपने मुझे अभी तक इस बात का जवाब भी नहीं दिया कि क्या फैसला है आपका? सोबिया, तुम पागल हो गई हो शायद। मैं रानो से शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या हुआ दानी? अगर उसकी माँ इस घर में काम करती है, शादी के बाद थोड़ी ही करेगी। ये बात नहीं है सोबिया। तो फिर क्या बात है दानी? वो बहुत छोटी है मुझसे। दानी, अब इतनी भी छुनी काकी नहीं है वो। और आपको इससे क्या? आपको तो औलाद से मतलब होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हर राह चलती लड़की से कहूं कि आके मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। रानो राह चलती लड़की थोड़ी है। बरसों से जानते हैं हम उसकी फैमिली को, और फिर वो घर में घुली मिली है। क्या बुराई है कि आप उससे शादी नहीं कर सकते? ये सब तुम अपने तौर पे कह रही हो, क्योंकि तुम भी मेरी तरह औलाद के लिए तड़प रही हो। मगर खुद सोचो, क्या मेरे माँ बाप मान जाएंगे इस बात को? मतलब ये हुआ कि अगर वो मान जाए तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ हवेली को वारिस चाहिए और दूसरी तरफ माँ बाप की खुशियां। मैं तो परेशान होके रह गया हूं। इसीलिए तो कह रही हूँ दानी कि खानदान की अगर कोई और लड़की इस घर में आएगी तो आपको तो पता है ना कि मेरी किसी से नहीं बनती। और ये बात तो आप अच्छी तरह मानते हैं कि इस हवेली को वारिस चाहिए और माँ बाप को खुशियां भी चाहिए। तो बस जैसा मैं आपको कहूंगी आपको मानना पड़ेगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। दानी, मैं आपके लिए कोई बुरा थोड़ी चाहूंगी। इतना तो एतबार है ना आपको मुझ पर। लेकिन जब तक मेरे माँ बाप अपने फैसले से मुझे आगाह नहीं कर देते, मैं कुछ नहीं सोच सकता। अरे उनकी तो फिक्र ही ना करें, उन्हें तो मैं यूं मना लूंगी। मैं आपके लिए खाने को बोलकर आती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। पल वो सारे पलकों पे ही रुके, जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले।
साहब जी चाय। आज जानो नहीं आई क्या? नहीं साहब जी अभी तक तो नहीं आई। क्यों? अच्छा वो खदीजा खाला आई हैं? नहीं साहब जी वो भी नहीं आई। कोई काम है तो सर मुझे बता दे। नहीं कुछ नहीं, अगर कोई काम हुआ तो तुम्हें बुला लूंगा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, बैठो बैठो। दानियाल, सोबिया ने तुमसे बात तो की होगी ना? शादी की? हाँ, मैं यही बात करने आई हूँ तुमसे। पता नहीं सोबिया और मीर अब्दुल्ला के बीच में क्या खिचड़ी पक रही। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ माँ जी, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूँ। आप और बाबा की ख्वाहिश भी पूरी करनी है और सोबिया का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। तो तुम भी रानू से शादी के लिए राजी हो? अब मेरा मतलब ये नहीं है माँ जी, रानो हो या कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे याद तो होगा आपको, मेरी पहली शादी पर भी बाबा ने मेरी बात कब मानी थी? जब उस वक्त अपनी चलाई तो आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? तुम अभी तक नाराज हो अपने बाबा से? नहीं माँ जी, मैं नाराज नहीं हूँ। आप लोगों को जो मुनासिब लगे आप लोग करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शक्ल देखने को तेरी तरस गई मैं, कभी चक्कर लगा लिया कर। बस खतीजा क्या करूं, आजकल फैक्ट्री में ओवर टाइम कर रही हूँ, शन्नो का जहेज जमा कर रही हूँ। बस दुआ कर रानो की तरह शन्नो की भी किस्मत खुल जाए। तेरी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताना। तुझे शन्नो ने बताया होगा सब कुछ? ले, सारे मोहल्ले को पता है कि तेरी रानो पे तो रब बड़ा मेहरबान है। हवेली से जो रिश्ता आया है ना, सच पूछे तेरी रानो बड़ी किस्मत वाली है। हाँ, दूर के ढोल सुहाने। तूने सुना तो होगा। क्यों, क्या हुआ? जब रिश्ते का पता है तो ये भी पता होगा कि शादी क्यों हो रही है। हाँ, जाओ सजो, उसे जाके समझाओ, वरना वो जानता है कि मीर अब्दुल्ला। हाँ हाँ, जा जा जा। ये तो मेरी सोबिया का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही है? रानू ने जाकर उसकी सास को बता दिया कि सोबिया दानियाल की शादी उससे करवा रही है। क्या कहती है वो? जानते तो हैं आप, उसने क्या कहना था। उसने रानू और उसकी माँ को हवेली में आने से मना कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा मीर जी? मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस रिश्ते के लिए मानेंगे। फिक्र न कर, दानियाल की शादी रानो से ही होगी। कैसे होगी मीर जी? वो लोग तो। जानता हूं कि मुझे क्या करना है। इतनी इतनी बातों से परेशान न हो जाया कर मीरानी। मीर अब्दुल्ला ने आज तक उस काम में हाथ नहीं डाला जिसे वो कर ना सके। तू ये क्यों नहीं सोचती कि रानो से हवेली को वारिस मिलेगा? कितनी कदर बढ़ जाएगी रानो की वहाँ। मगर कब तक? जब तक हवेली को वारिस नहीं मिल जाता। देख रजिया, तू मेरी बहन नहीं है, बहनों से बढ़कर है। मैं शुरू से ही तुझसे हर बात कर लेती हूँ। तू एक बार रानो को समझा, उसे समझा अच्छी तरह कि उसका बाप तो लालच में अंधा हो गया है, वो तो कुछ अकल करे। समझने की जरूरत तो तुझे है खदीजा। खुद को देख और मुझे देख। बल्कि हम दोनों ही नहीं, मोहल्ले की सारी औरतें अपने मर्दों के साथ मिलके मेहनत करती हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। मुझे जब शन्नो बताया करती थी कि रानो बड़े घर के ख्वाब देखती है, तो मैं सोचा करती थी कि इतने बड़े बड़े ख्वाब तो देखती है, तो वो पूरे कैसे होंगे। मगर हैरत है कि देख ले उसके ख्वाब कैसे पूरे हो रहे हैं। कुछ ख्वाब पूरे होने के साथ साथ कुछ टूटेंगे भी रजिया।
मैंने हमेशा उसे दावर के साथ ही देखा है। रानू छोटी सी थी जब मेरी बहन ने लड़ लड़ कर मुझसे कहा था कि ये मेरे दावर के लिए है, मेरी बहू बनेगी, उसकी अमानत है। और मैंने कहा था ठीक है, बस आज से मेरी रानो तेरी ही बेटी होगी। दौर बदल चुका है खतीजा। हम अपनी मोहब्बत में अपने बच्चों के सब फैसले कर लेते हैं और उस वक्त करते हैं कि जब उन्हें इन बातों का पता ही नहीं होता। तो रानो को चाहिए था ना कि मेरी बात की ही लाज रख लेती। क्यों? तेरी बेवकूफी की सजा रानो को क्यों मिले? देख खतीजा, अगर तू मुझे बहन मानती है ना तो ये बात भी तू मान ले और भूल जा कि दावर के साथ कभी मंगने की भी बात हुई थी। कैसे भूल जाऊं? मैंने उससे वादा किया है, अब मुकर जाऊं क्या? उसने मुझसे कहा है कि रानो को बिठा दो, वो बहुत पैसे कमाएगा। अब जब उसे पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसे, क्या सोचेगा वो? नहीं भाई, अगर उन्होंने जबरदस्ती बयाना करवा दिया था तो बयाने के साथ उतनी ही रकम उन्हें वापस कर दो। उन्हें कह दो हम जमीन बेचते नहीं, खरीदते हैं। अच्छा, बाकी बात फिर होगी। सोबिया ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। कहती है कि दानियाल की शादी रानो से करवाएगी। क्या रानो से? अब ये कोई करने वाली बात है? जब खानदान में लड़कियां हैं तो बाहर से रिश्ता करने की क्या तुक बनती है, और वो भी रानो से? मेरा बेटा क्या इतना गया गुजरा है? दानियाल क्या कहता है? उसने क्या कहना है? मेरा बेटा तो बहुत मासूम है। वो कहता है जो आपकी समझ में आए वो कर दे। पहली शादी की दफा कब सुनी थी मेरी आपने, जो आप पूछ रहे हैं? हाँ तो ठीक है, उसके बारे में मैंने कभी गलत फैसला नहीं किया। रानो के बारे में तेरा क्या ख्याल? रानो लाख अच्छी सही, मगर फिर भी कह देना कि सोबिया ने करवाई है ये शादी। मतलब आपको इतराज नहीं है? नहीं, रानो एक शरीफ मासूम सी लड़की है और खदीजा को भी बरसों से जानते हैं, और इस शादी में कोई बुराई भी नहीं। और अगर सोबिया चाहती है कि रानू की शादी इसी घर में हो तो ठीक है, रानू की शादी दानियाल से ही होगी। क्या कह रहे हैं मीर साहब? अरे दावर, किधर है भाई? तू तो अब नजर ही नहीं आता इधर। नहीं यार, आता हूँ, लेकिन बस जल्दी चले जाता हूँ। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि तू अब इधर का कभी रुख ही नहीं करेगा। क्यों? तो तुझे नहीं पता तेरी रानू का रिश्ता तय हो गया? क्या मतलब? किससे रिश्ता हो गया रानू का? मीर दानियाल से हवेली जाएगी अब तो वो। मैं तो सोच रहा था तुझे पता होगा, और तू रानू की शादी का तोहफा लाया है डब्बे में, हैं? दिखा। और बकवास ना कर, चल जा यहाँ से। तो है भी ऐसे नाराज हो रहा है जैसे मैंने तेरी रानू को छीन लिया है। मैं जानता हूं कि सोबिया के मुंह में किसकी जबान है। मीर अब्दुल्ला यहां भी चालाकी करने से बाज नहीं आया। रानो से शादी की शर्त सोबिया ने इसलिए रखी है कि हम शादी से इनकार कर दें। ये उसके बाप की प्लानिंग है शादी से रोकने की। मगर मैं अब्दुल्ला को ये चालाकी नहीं चलने दूंगा, उल्टा उसी पर डाल दूंगा। दानियाल की शादी रानू से ही करवाते हैं। मगर मीर साहब, रानू नौकरानी की बेटी है, मगर शादी के बाद वो इस हवेली की इज्जत होगी, हमारी बहू, उसका रुतबा और मकाम वही होगा जो इस घर में सोबिया का है। फिर अब्दुल्ला हाथ मलेगा बैठकर, हमसे चालाकियां करता है। ठीक है मीर साहब, जैसे आपकी मर्जी। खदीजा कहाँ है? बात करो उससे। वो तो आज नहीं आई। तो बुलाओ उसे और उसे कह देना कि बेशक वो अब काम पर ना आए, अपने घर बैठकर
रानू की शादी की तैयारियां करें। जी कह दूंगी। तूने ठीक सुना है दावत, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी। तो फिर मुझसे वादा क्यों किया था खाला? पता है लोग मुझ पे हंस रहे हैं, ताने दे रहे हैं कि मेरी मंगेतर की शादी किसी और से हो रही है। हाँ तो लोग तो बातें करेंगे ना। मुझे देख, मैं सब कुछ कैसे झेल रही हूँ, क्या क्या नहीं सोच रखा था मैंने। अब क्या हो गया? तो खाला, तू खालू से बात करना, उसकी मर्जी के बगैर कैसे। वही तो नहीं समझ रहा पुत्र, वही तो नहीं चाहता ये सब कुछ। मुझे तेरे दुख का अंदाजा है, समझ नहीं आ रहा तेरी माँ से कैसे नजरें मिलाऊंगी। मैं सब समझ गया हूँ खाला, अगर मेरी किस्मत में रानो होती ना तो अल्लाह मुझे भी हवेली देता, धन दौलत देता। ये सब कुछ अगर मेरे पास होता तो तुम लोग मेरे साथ धोखा नहीं करते। जब